Welcome to mixed practice session 6. So let's start with the problem solving. So first question is, let Sn denote the sum of n terms of an arithmetic progression. Then S30 divided by S20 minus S10 will be equal to. So we know that sum of n terms of an AP is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So you have to use this formula thrice. In numerator, sum of 30 terms. So it will be 30 by 2, which I am writing as 15. Inside we will have 2a plus 30 minus 1, which is 29 times d. In denominator, I am using this formula, putting n equals to 20. So it will be 20 by 2, which is 10, 2a plus 20 minus 1, which is 19 times d, minus sum of 10 terms will be 10 by 2, which is 5, 2a plus 10 minus 1, which is 9 times d. Now I just have to simplify this. So in numerator we have 30a plus 29 into 15. 29 times 15, I have 45 in hand 4, then 14. Then I have a 29, 5, then I have a 3, 2, 1, 3, 1, 4. Okay, so 435 times d. Now in denominator, I have 20a from here minus 10a. So I will be left with 10 times a. Now 190d minus 45d. So this will be 30a plus 435d divided by 10a plus 145d. Now numerator, I can write this as 3 times 10a plus 145d, because 145 into 3 is 435. 10a plus 145d. So this gets cancelled. I will left with 3. अगर डी ऑप्शन देखें, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये तब होता जब हमारा जो फाइनल आंसर है इसमें ए या फिर डी का कोई टर्म होता. लेकिन ये तो एक कांस्टेंट है, मतलब किसी भी वैल्यू ऑफ ए एंड डी के लिए ये ट्रू है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में करेक्ट हो जाएगा. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है तो इसका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है. tan इनवर्स a प्लस b, 2x प्लस 3x विल बी 5x, 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट तो 6x स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. tan इनवर्स को उस तरह भेजे तो 10 पाई बाय 4 विच इज 1. कुछ स्टेप्स ओरली करते हैं ताकि टाइम बचे. 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सब कुछ को इधर लाए. 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. टेकिंग 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. आई विल लेफ्ट विद x प्लस 1, 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. x इज आइदर माइनस 1 और 1 बाई 6. ठीक है, x को अगर माइनस 1 रखते हैं तो tan इनवर्स माइनस 2x, tan इनवर्स माइनस 3x बनेगा. दिक्कत वहां इसीलिए होगा क्योंकि tan इनवर्स माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x, तो दोनों में से एक एक माइनस बाहर आ जाएगा. LHS हमारा निगेटिव हो जाएगा, RHS पॉजिटिव है, तो ये तो सही नहीं है. इसीलिए इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे. हमारा एक ही सही वैल्यू होगा विच इज 1/6, क्योंकि 6x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 बाई 6, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर नेचुरल नंबर n दिस इज ट्रू इफ. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो क्योंकि नेचुरल नंबर 1 भी है और 1256, 1256 कोई भी नेचुरल नंबर है, तो हम सबसे सिंपलेस्ट के लिए चेक करते हैं. क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई भी नंबर लेंगे
तो उसके लिए अगर ट्रू होगा तभी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लेट्स से आई एम टेकिंग n का वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो पहला n लेस देन 2, तो n का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। तो 1 के लिए चेक करते हैं, तो 2 पावर 1, 1 माइनस 1 इज 0 फैक्टोरियल विच इज अगेन 1, ठीक है। ये और इधर आएगा 1 पावर 1, तो ये 2 है। तो 2 लेस देन 1 ये इनकरेक्ट हो गया। तो मैंने एक ऐसा वैल्यू लिया जो 2 से छोटा था, उसके लिए ये गलत हो गया। 2 से बड़ा कोई वैल्यू, पहले तो एग्जैक्टली 2 ले लेते हैं सी ऑप्शन चेक करने के लिए। तो एग्जैक्टली 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का फैक्टोरियल 1, लेस देन 2 स्क्वायर। 4 लेस देन 4 ये भी गलत है, तो एग्जैक्टली 2 भी नहीं आएगा पहला, और ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्रेटर देन 2 मतलब 3 ले लेते हैं, तो ये 8 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 16। हाँ, ये इस केस में सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस चेक करना है ऑप्शंस को ऐसे क्वेश्चंस में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए माइनस ए से जब भी जाते हो तो ऑड इवन प्रॉपर्टी की तरफ हमारा नजर आता है। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसमें एक्स के जगह माइनस एक्स भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स ओनली, और ऊपर से स्क्वायर भी है, तो ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इसको अलग रखना चाहेंगे और बाकी को डील कर लेंगे, क्योंकि बाकी सभी, क्योंकि हमारे पास ऑड पावर्स हैं, तो यहाँ तक x पावर 5 तक सभी ऑड फंक्शन दिख रहे हैं। मतलब उसमें अगर माइनस एक्स डाले तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स विल बिकम माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन को डिनोट करता है। उस केस में हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 हो जाता है माइनस a टू a में। तो वही कुछ करेंगे, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4, x पावर 11 माइनस 3x पावर 9 प्लस 5x पावर 7 माइनस x पावर 5, दिस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कोई ट्रबल नहीं डालेगा, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन ओवरऑल फंक्शन देखे कॉस स्क्वायर के साथ, तो उसमें अगर माइनस साइन डाले तो हमें एक माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस साइन बाहर, इसमें से, तो हर एक में से माइनस साइन बाहर निकालें तो ओरिजिनल फंक्शन ये जो है इसका माइनस साइन निकलेगा। और प्लस ये अलग कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों को दे देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें माइनस साइन डाले तो इस तरह से बिहेव करेगा। तो ये ऑड फंक्शन है, माइनस ए से अंदर अगर ऑड फंक्शन हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस अंदर अगर इवन फंक्शन हो, जो कि इस केस में सीकेंड स्क्वायर एक्स है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या करते हैं 0 से लेके a, माइनस ए से a को हम कन्वर्ट कर देते हैं 0 से लेके a और कर देते हैं 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 4, और इसका सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सो दिस विल बी 2 टाइम्स tan पाई बाई 4 इज 1, tan 0 इज 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 इज 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा न्यूमेरिकल टाइप। तो ऑड इवन प्रॉपर्टी था बस। इफ अ वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 विथ फ्रीक्वेंसी दिस, देन इवेल्युएट द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या होगा, ऊपर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे फ्रीक्वेंसीज का सम, यही होता है अरिथमेटिक मीन। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 5c0 प्लस 1 इंटू 5c1, 2 इंटू 5c2 प्लस 3 इंटू 5c3 प्लस सो ऑन 5 इंटू 5c5, और नीचे फ्रीक्वेंसी का सम विच इज 5c0 प्लस 5c1 प्लस सो ऑन 5c5 तक। ठीक है, तो ऊपर देखें तो ऊपर एक चीज हमें नजर आ रहा होगा कि अगर हम 1 प्लस एक्स का पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5c0 5c1x 5c2x स्क्वायर सो ऑन 5c5 x पावर 5। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें हम
तो 5 सामने आएगा, 1 प्लस एक्स का पावर 4 इक्वल्स टू, ये चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये बचेगा 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5c2, ठीक है, इसके साथ 2x आ जाएगा, सो ऑन 5c5 और 5x पावर 4। अब क्या करें अगले स्टेप में, हमें हर एक जगह x नहीं चाहिए तो x को गायब करने के लिए x की जगह 1 डाल देते हैं, तो 5 इंटू 2 पावर 4 हर जगह 1 डाल देंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। 0 इंटू 5c0 लिख दें, एक इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हम ऐड कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू 5c1, 2 इंटू 5c2, सो ऑन। यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो 5 इंटू 5c5, क्या ये ऊपर वाला चीज आ गया? RHS का वैल्यू LHS के इक्वल होगा, तो ये कितना है 2 पावर 4 इंटू 5, तो ऊपर आ गया AM इक्वल्स टू 5 इंटू 2 पावर 4, नीचे 5c0 से 5c5 तक का वैल्यू क्या 2 पावर 5 के इक्वल होता है, तो नीचे आ गया हमारे पास 2 पावर 5, तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा नीचे, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट 2.5, सो दिस इज द आंसर। न्यूमेरिकल टाइप था अगेन, तो दो एक बार डिफरेंशिएशन किया और नीचे तो बेसिक प्रॉपर्टी लगाया। 2 cylindrical wires A and B have same resistance, ठीक है, दैट मीन्स R1 इक्वल्स टू R2 लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डायमीटर आर दिस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ B टू द लेंथ ऑफ A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है, रो L बाई A, तो यहाँ रो 1 L1 बाई A1 इक्वल्स टू रो 2 L2 बाई A2। तो हमें हमारे पास रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 1:2, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि रो 1 बाई रो 2 दैट इज 1:2, ठीक है, तो इसको यहाँ पे 1 लिख दें रो 1 के जगह और इधर 2 लिख दें बेसिकली। अब किसी को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रो 1 और रो 2 और रो 1 भी लिख सकते थे ऐसा करके, लेकिन फाइनली वो कैंसिल ही होने वाला है, तो हमें ये चीज़ डाटा दिया हुआ है रो 1 बाई रो 2 इक्वल्स टू 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स रो 1 इक्वल्स टू रो 2, ठीक है। तो रो 2 जहाँ पे है वहाँ 2 टाइम्स रो 1 लिख दें और यहाँ रो 1 ही रहने दें, अब तो ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ लेंथ तो निकालना है, तो उसको अभी एज इट इज़ रखें L1 और L2 को। एरिया पहले का क्या हो जाएगा, डायमीटर्स 1:2 रेशियो में एरिया होता है πr²। अगर इसको हम डायमीटर के टर्म में लिखें तो पाई रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, πd²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई इंटू इसका डायमीटर 1 ले ले तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो नीचे 4 आएगा उसको ऊपर लिख देते हैं, इधर पाई इंटू इसका रेशियो का पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर और 4 ऊपर जाएगा, वैसे ये 4 तो कैंसिल ही हो रहा है, पाई भी कैंसिल हो रहा है, रेजिस्टेंस इक्वल है। उसके अलावा हमारे पास रो 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो L1 डिवाइडेड बाय 1 इज हमारे पास 2L2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो L1 बाई L2 इज 1/2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ B टू द लेंथ ऑफ A, मतलब L2 बाई L1 ये पूछना चाह रहे हैं, दैट विल बी 2:1, तो 2:1, मतलब 2/1 आंसर जो रिपोर्ट करना था वो 2 करना था, क्योंकि 2/1 अगर कोई पूछे तो 2 के ही इक्वल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 2 wires A and B of the same material have ready in the ratio 1:2 and carry currents in the ratio 4:1. The ratio of drift speed of the electrons in A and B is,
करंट क्या होता है, NEAVD, वे VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर डेंसिटी है, A एरिया है, ठीक है। बाकी E का वैल्यू तो आपको पता ही है। तो हमें यहाँ पे सेम मटेरियल है, ये बताया गया है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, वहाँ से हम एरिया को गवर्न कर सकते हैं, और करंट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब I और A। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर देखें, I डिवाइडेड बाय NEA। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ वैरी नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाय A, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ B, that will be equal to current in I, current in second, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A2 बाई A1, ठीक है। यही रेशियो हमें पूछा था। I1 बाई I2 कितना दिया हुआ है, करेंट्स इन द रेशियो 4:1, तो ये वैल्यू 4 हो गया। अच्छा, रेडियस का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू पहले का रेडियस 1, इसका स्क्वायर, ऊपर पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 4, तो ये 16/1 रेशियो आता हुआ, ए ऑप्शन। The root mean square speed of oxygen molecules at a certain absolute temperature is V. The temperature is doubled and oxygen gas dissociates into atomic oxygen. The root mean square speed would be, root mean square V RMS क्या होता है, √3RT/m, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि RMS स्पीड जो है वो √T/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो V1/V2 हम लिख देते हैं, रेशियो ऑफ RMS स्पीड, वो क्या हो जाएगा, √T1/m1 इंटू इसका T2/m2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन absolute temperature is V. If the temperature is doubled, मतलब इनिशियली अगर टेम्परेचर हम T माने, मतलब T1 को अगर T माने, तो T2 जो है वो हमारा 2T हो जाएगा। If the temperature is doubled and the oxygen gas dissociates into atomic oxygen, मतलब O2 से O बन गया, मतलब मास इसका 32 से 16 हो गया। तो M1 के जगह हम 32 डालेंगे, M2 के जगह 16, ठीक है। देन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी, ठीक है। तो T से T हो जाएगा कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, √1/4 विच इज 1/2, तो V1/V2 इज 1/2, ठीक है। इनिशियली V दिया हुआ था, तो V1 के जगह हम V लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय V2 इक्वल्स टू 1/2, तो 2V इक्वल्स टू V2, मतलब बाद में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हुआ वो इनिशियल के ट्वाइस हो गया। बाय व्हाट फैक्टर डज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंजेस इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है H/mv, ये हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 12mv² होता है, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसा करते हैं कि हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा वो 1/2, ऊपर mv का स्क्वायर हो गया, नीचे m हो गया, ठीक है। इस चीज़ को इधर ले जाए तो 2 × m × काइनेटिक एनर्जी इज mv का होल स्क्वायर, मतलब mv अगर निकालने जाएं तो √2
कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दे तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी के जगह, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। बाय व्हाट फैक्टर डज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंजेस इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल। बाकी फैक्टर्स एच तो चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे दोनों ही केस में, तो 2m भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है। बस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/√ke, ये रिलेशन इस क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। तो λ1 बाई λ2 इज अंडर रूट, ठीक है, ke इन सेकेंड केस ke इनिशियली, ठीक है। अब मैं बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर रहा है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा λ1 बाई λ2 विल बी, ये ट्वाइस हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो λ1 इक्वल टू √2 टाइम्स λ2, ठीक है। तो बोल रहा है बाय व्हाट, बहुत देर लग रहा है इस क्वेश्चन में, बाय व्हाट फैक्टर डज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंजेस, मतलब बाद वाला वेवलेंथ विल बी 1/√2 टाइम्स इनिशियल वाला, तो 1/√2 टाइम्स चेंज हो गया, सी ऑप्शन। फॉर द रिएक्शन दिस Kp by Kc is equal to Kp equals to Kc RT power delta Ng, डिफरेंस इन गैसेस मोल्स, तो 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 है, तो 1 - 2 दैट विल बी इक्वल टू -1, तो Kp इक्वल्स टू Kc RT पावर -1, Kp by Kc will be RT power -1, which is 1/RT. D option. That's it from my side for today.